तो भाई केस नंबर 9 लिटरली आग लगाने वाला है। मैं समझता हूं कि पिछले 2 सालों में कोई एक ड्रामा भी ऐसा नहीं आया जो इस लेवल की स्टोरी रखता हो, जहां पर आपको सोशल इश्यूज को, रेप केस को इतने अच्छे से दिखाया गया हो। क्योंकि ड्रामे बहुत बने हैं रेप के ऊपर, लेकिन इतने अच्छे से पोर्ट्रे नहीं किया गया, इतने अच्छे से सोसाइटी को रिफ्लेक्ट नहीं किया गया। और ख़ास तौर पे वो अजीबोगरीब किस्म के राग लगा देते थे पीछे से, पता नहीं कौन कौन से ओएसटी, हाय मैं मर गई लुट गई। यहाँ पर आपको दिखाया जाता है एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट, एक ऐसा म्यूज़िक जो आपको सुन के एक थ्रिलिंग वाली फीलिंग आएगी कि जैसे मतलब शायद आप नेटफ्लिक्स को देख रहे हो। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है। यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड में कुछ ऐसे सीन देखने को मिले हैं जिनको देखकर मेरी अकल दंग रह जाती है कि क्या पाकिस्तान में डायरेक्टर्स अब इस लेवल पर भी जाकर सीन शूट कर रहे हैं कि जहां पर आपको ऐसा लग ही नहीं रहा कि यार शायद ये कोई टिपिकल पाकिस्तानी ड्रामा है। अब बहुत सारे लोग तो कमेंट्स के अंदर आकर ये बात अब दोबारा से कहने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तानी ड्रामों का कोई जोड़ नहीं, क्योंकि एक हमारा स्टैंडर्ड था, एक लेवल था जिसको दोबारा फिर से अचीव किया है इस ड्रामे ने। तो क्या हो रहा है लेटेस्ट एपिसोड में, क्या चल रहा है इसके केस में, शहर जो है वो किस तरीके से आप फाइट बैक करने वाली है, कामरान कौन कौन से स्टेप्स ले सकता है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप आ रहे हैं पाकिस्तान अब्रॉड से, किसी भी कंट्री से, और यहाँ पर स्पेशली लाहौर बहरिया टाउन में आपने स्टे करना है और करना भी है एक लग्जरी स्टे, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप हमारा जो ब्रांड है स्टे लक्स, उसका अपार्टमेंट में आके स्टे करें। एक तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, प्लस जो एमेनिटीज़ हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह का लग्जरियस स्टाइलिश आपको हम लोग अपार्टमेंट में दे रहे हैं, उस प्राइस रेंज के अंदर कोई दूसरा नहीं देगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस मेरे माइंड में भी आते हैं क्योंकि ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पर मैं भी ज़रा थोड़ा सा शर्लॉक होम्स बनने की कोशिश करता हूँ। आपको दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमारी ये जो शहर है वो बेचारी मतलब बड़ी ठीक है, इमोशनली मजबूर होती है उस सारे सिनेरियो के बाद कि जहाँ पर वो ऑलरेडी उसको हरास कर रहा था। इनफैक्ट आउट ऑफ नो रीज़न के उसको ये भी कह देता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। साफ नज़र आ रहा है कि उसके साथ टाइम पास करना चाह रहा था वो। अब ऐसी सिचुएशन में जब वो आपको मतलब पहले माफ़ी तलाफ़ी हो गई, उसके बाद जब वो आपको अपने घर में बुला रहे हैं, तो बहुत सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि हाँ वो तो अपनी तरफ से उस घर में जा रही है जहाँ पर उसकी बीवी भी होगी और मतलब बाकी कोलीग्स भी। तो सोचने वाली बात ये है कि भाई ऐसी सिचुएशन में जब आप सिंगल हों तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आप किसी कपल के साथ जाएं। जैसे रोहित और उसकी बेगम ने अगर भी जाना था वहाँ पर, तो हमारी ये जो शहर थी इसका काम था कि ये उनके साथ जाती। और अगर नहीं तो यहाँ पर चूंकि किरण ने इनवाइट किया है, तो किरण के साथ ऑब्वियसली उसका एक पर्सनल टच भी था, दोनों के साथ फ़ोन वगैरह भी एक्सचेंज किए थे। तो क्यों नहीं इसने आने से पहले किरण को फ़ोन किया। और फिर जब ये इतने बड़े घर में एंटर हो रही थी, देख रही थी कि वहाँ पर ना तो रोहित की गाड़ी खड़ी है और ना ही मतलब सामने कोई किरण की आवाज़, तो ऐसी सिचुएशन में वो वहाँ पर क्यों एक सेकंड भी इंतज़ार करेगी। तो घर के अंदर भी किसी बिल्डिंग में जब आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप फुली फ्रजाइल हो, आप उस बंदे के ऊपर डिपेंड कर रहे हो जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करके जा रहे हो। तो यू कैन नॉट से दैट कि उसके अंदर आपकी मिस्टेक नहीं है। आपकी मिस्टेक है यहाँ पर कि आपने क्यों नहीं सोच समझ के उसकी बिल्डिंग के अंदर, उसके घर के अंदर कदम रखा, जबकि वो ऑलरेडी आपको हरास कर रहा था। तो मैं यहाँ पर कोई विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा, बट मैं सिर्फ एक ये सवाल मेरे माइंड में आया था जो मेरे ख्याल से कोई भी शख्स सोच सकता है। जिस लेवल की इसको रिजल्ट दिखाया गया है, जैसे ये उसको आगे से रिएक्ट करती रही है कि जब वो थोड़ा थोड़ा भी इसको तंग करता रहा है, तो यहाँ पर शी शुड बी शार्प इनफ। क्योंकि शार्प तो थी तभी तो आगे से मर्द की नेचर को भांप कर फ़ौरन से ऐसे रिएक्ट कर रही थी। क्योंकि अगर कोई छोटी लड़की होती 15-16 साल की तो समझ में आता है कि हाँ वो थोड़ा सा शर्मा रही है, या फिर उसको समझ नहीं आ रहा, या फिर उसके अपने हार्मोन्स इतने पीक पे हैं कि मतलब यहाँ पर वो कुछ भी कर जाएगी। इसको तो एक प्रॉपर मैच्योर लड़की दिखाया गया है, एक ऐसी लड़की जो ऑलरेडी एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड से रिलेशन से बाहर आई है, उसने डिवोर्स ली थी। और यहाँ पर ना मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जो सवा कमर का ये जो कैरेक्टर है शहर का, ये इस एंड से बड़ा परफेक्ट है कि जब एक लड़की इतनी ज़्यादा ठोकर खा लेती है ना, और वो 40+ होती है और उसकी पहले डिवोर्स हो चुकी होती है, तो उसको बड़ा क्लियरली बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा मर्द कब कहाँ उससे क्या चाहता है। वो नो डाउट यहाँ पर इस कंपनी में टोटली फोकस करना चाहती थी अपने काम पर, लेकिन काम पर कैसे वो फोकस करे जब मालिक की ही गंदी नज़र है और मालिक की भी समझ नहीं आती कि भैया
तेरी अपनी बीवी ज़्यादा खूबसूरत है इस लड़की से जिसके पीछे तू भाग रहा है। लेकिन हाँ, एक वो पॉइंट जो लास्ट टाइम भी लोग पूछ रहे थे कि इस कैलिबर का बंदा ऐसी हरकत क्यों करेगा, ऑब्वियसली कर सकता है अगर वो एक ड्रिंकर है, जैसे दिखाया गया इसको कि भाई ये ड्रिंक्स करता है और बहुत ही अजीब पर्सनैलिटी है। देखिए, शराब जो होती है ना, वो आपके उन हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, आपका डोपामाइन्स को इस तरीके से श्रेड करती है कि यहाँ पर आपको ना एक्साइटमेंट नहीं रहती। जैसे अगर आप किसी के साथ फिज़िकल हो जाएं तो आपको पार्टनर्स के अंदर एक्साइटमेंट आपकी ख़त्म हो जाती है। वैसे ही अगर आप एक ऐसी चीज़ ले रहे हो जिसने बड़े फेक मैनर में आपको आपके डोपामाइन को रिलीज़ करना है, तो फिर आपको वर्क, एम्बिशंस, अचीवमेंट्स, वो कोई चीज़ ऐसी लगती नहीं है। आप एक किस्म के इंसानी जानवर बन जाते हो जिसका ताल्लुक इस दुनिया में सिर्फ मज़े से होता है। उसको हर वक्त मज़ा चाहिए, रात को सोते हुए मज़ा चाहिए शराब पीकर, दिन को उठते हुए किसी की वाट लगाकर, या फिर अपने किसी ऑफिस की एम्प्लॉई की, मतलब अपनी ही एम्प्लॉई का रेप करके। तो ये वो सारी चीज़ें उसको ज़िंदगी के अंदर आप कह लें कि खुश रहने के लिए उसको बड़ी हाई लेवल की इंजॉयमेंट्स चाहिए होती हैं। वो अपनी फैंटेसीज़ भी वैसी बना लेता है। इसीलिए डार्क वेबसाइट्स पे भी बहुत कुछ बड़ा गलत हो रहा है उन लोगों के लिए, स्पेशली जिनका शायद इस रेप से भी मामला उनका हल नहीं होता। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो इतनी ज़्यादा ये चीज़ें भी कर चुके हैं कि उनको फिर इस चीज़ से भी एक्साइटमेंट नहीं होती। उनको फिर एक्साइटमेंट किस चीज़ से होती है? किसी को चीड़ फाड़ देखने से। ठीक है, अब डार्क वेबसाइट्स पे क्या चीज़ सेल होती है कि एक इंसान जो है वो अपने कट्स अपनी बॉडी पर कैसे लगा रहा है, वो कोई उल्ट पटांग हरकत कैसे कर रहा है, अपना खून कैसे पी रहा है, इस लेवल की हरकतें आपको दिखाई जाती हैं ताकि आप उन लोगों को, वो चूँकि आधे पागल होते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन ही तब मिलती है। ठीक है, तो दुनिया में हर तरह के इंसान होते हैं, हर लेवल के इंजॉयमेंट्स लेने वाले। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आप को गंदी आदतें डालो ही ना, कि आपका फिर उसके बगैर गुजारा ना हो। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यहाँ पर पहली बात तो ये अब आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। भाई पहली तो बात है कि ड्रामे में देखना एक अलग चीज़ है। लेटेस्ट एपिसोड का भी ये सीन बड़ा थ्रिलिंग था, जहाँ पर पूरी अदालत के सामने फिर से, मतलब ऑलरेडी जो लड़की पहले 10 दफ़ा 10 लोगों को बता चुकी है अपनी सारी स्टोरी, अब उसने फिर से अपने माँ बाप के सामने, पूरी अदालत के सामने, चाहे वो सब स्ट्रेंजर्स हैं, बट सबके सामने जस्ट इमेजिन आपने ये बताना हो कि आपका रेप हुआ है, मतलब आपको बड़े गट्स चाहिए इस चीज़ के लिए। और ये बात आपने एक दफ़ा नहीं करनी, आपको बार बार करनी है और बार बार अपनी इज़्ज़त को तार तार करना है, ये चीज़ साबित करने के लिए कि आपके साथ कोई गुनाह हुआ है। अब सबसे बड़ा और जो मेन क्वेश्चन जो नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर कामरान का वकील करेगा वो ये कि आपने माशाल्लाह PhD किया, बड़ी पढ़ी लिखी हैं, हाउ कम्स के मतलब जहाँ पर आपके साथ ज़्यादती हुई और आपने एक्शन भी लेना था तो आप 5 दिन होल्ड करके बैठी थी। और मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर इसने स्टार्ट में मॉरल वैल्यूज़ तो नहीं कहेंगे, फैमिली वैल्यूज़ को देखकर या फिर फैमिली के प्रेशर में आके कुछ भी नहीं किया, सब कुछ सारे एविडेंस रिमूव कर दिए, तो मोस्ट लाइकली फिर ऐसी कौन सी रीज़न थी इसकी जिसकी वजह से इसके अंदर इतना वो आ गया, जज्बा आ गया कि नहीं मैंने तो बस अब इंसाफ लेना है। गेटिंग द पॉइंट? कोई उसकी भी लॉजिक इन लोगों को दिखानी चाहिए थी कि हाँ एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि इसके पास 8-10 लड़कियां आ गई, या फिर इसको कुछ भी XYZ रीज़न बनी, या फिर उसने इसको बाद में वो सब कुछ करने के बाद भी इसके पास आकर कुछ ऐसा कहा या इसको दोबारा बुलाया, इसको दोबारा मजबूर किया, जिसके बाद इसने सोचा कि नहीं मैंने अब एक्शन लेना है। कोई ऐसा लॉजिक दिखा देते इसके अंदर तो वो और ज़्यादा चीज़ इंटरेस्टिंग लगती। लेकिन 5 दिन बड़े आराम से गुजारने के बाद, अपने सारे एविडेंसेस को डिसॉल्व करने के बाद, इस लड़की को ख्याल आता है कि इसने अब अदालत में जाना और जाकर अपने लिए फ़ाइट करनी है। अदालत सबूतों के बिना पर चलती है, समझ में आती है बात। पहली बात तो ये है कि आजकल के जो सबूत होते हैं वो भी बड़े इलेक्ट्रॉनिकली साउंड होते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा सबूत तो यही बनता था यहाँ पर कि इनके CCTV कैमरास को रिकवर किया जाता और उससे ये चीज़ वाज़ह की जाती कि वो किस सिचुएशन में घर में दाखिल हुई थी और किस सिचुएशन में निकल रही है। क्योंकि हमारे हाल ही में जितने भी केसेस फाइनलाइज हो रहे हैं वो CCTV कैमरा से बड़ी हेल्प हो रही है। फिर जो शख्स आपको यहाँ पर रोहित ने तो ऑब्वियसली ये बयान दे दिया ना कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। घरों के अंदर भी कैमरे लगे होते हैं। घरों के अंदर से मुराद ये नहीं कि कमरों में कैमरे लगे होते हैं, हमारे घर में भी कैमरे लगे हुए हैं। ऑब्वियसली मेट्स काम कर रही हैं, कोई चीज़ चोरी हो जाए या कुछ भी कोई गलत करे या कोई कि हाँ मैंने बच्चे को ऐसे नहीं ऐसे किया था, तो वो चीज़ कैमराज में रिकॉर्ड होती है। और बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं इस तरह की, उधर तो फुश्योर होता है कैमरेज। कमरों में कैमरे नहीं होते, हॉल्स में कैमरे होते हैं। और जो यहाँ पर जिस तरीके से ये उसको धक्का शक्का देता रहा
ये गिरती रही बार टीवी लॉन्च में, और स्पेशली जो आपका एक ओपन एरिया होता है वहाँ पर, तो वो सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग कहाँ पर है भाई? इतनी हाई फाई बिल्डिंग है, उन एविडेंसेस को रिकवर करना चाहिए। और पुलिस के पास अगर पुलिस सारा एविडेंस ऐसे लेकर चली गई है तो पुलिस से वो पूछना चाहिए कि हाँ भाई वो रिकॉर्डिंग्स हमें दिखाई जाएँ। ऐसे पुलिस किसी भी चीज़ को हाइड नहीं कर सकती। तो कुछ लूप होल्स ज़रूर हैं इस केस के अंदर जिनको एड्रेस करना चाहिए, और वो देखते हैं कि वो आगे जाकर होते नहीं, क्योंकि अभी तो आप समझ लें कि अदालत की जिरा शुरू ही अब हुई है। अब जब ये शुरू होगी, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस होंगे, ख़ास तौर पे जो हमारे कामरान का जो वकील है वो ऐसे ऐसे सवालात करेगा कि मतलब आपकी अकल दंग रह जाएगी, और आपको पता भी चलेगा कि अगर आप कोई भी ऐसा स्टेप ले रहे हो तो आपको क्या कुछ फेस करना पड़ सकता है। और आपको इतना सब कुछ फेस ना करना पड़े, इसीलिए इस ड्रामे के अंदर एजुकेट करने की कोशिश की जा रही है कि अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ समहाउ ऐसा हो गया है तो देखें, एक बात बड़ी अच्छी की यहाँ पर सहर की वकील ने कि रेप केस के अंदर ना चाहे कुछ भी है, कसूरवार रेपिस्ट ही होता है। आपने सिर्फ ये साबित करना होता है कि आपके साथ रेप हुआ है, बाकी और कुछ भी आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ। नहीं भाई, आपको इतने सवालों के जवाब, चाहे आप प्रोफेशनली, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, आप प्रोस्टिट्यूट क्यों नहीं हैं? अगर आप प्रोस्टिट्यूट भी हैं तो भी आप पैसे के एवज अगर कर रही हैं तो वो ठीक है, इलीगल तो वो है, एक अलग चीज़ है, बट कोई आपका रेप तब भी नहीं कर सकता, समझे? यानी कि अगर आपका एक काम ही गलत काम करना है तो भी आपके साथ कोई रेप नहीं कर सकता। अगर आप वाइफ हैं तो भी आपका हस्बैंड आपका रेप नहीं कर सकता, ठीक है? तो आपको ये बात बताने के लिए, रेप एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा की चीज़ है जो कि एब्सोल्युटली इलीगल है, और उसकी सज़ा बड़ी साउंड है, और वो बड़ी स्ट्रेट अवे है कि वो उम्र कैद, सजाए मौत, वटएवर, ये सब कुछ यहाँ पर होता है। और चूंकि ये केस बहुत बड़ा होता है किसी भी दूसरे शख्स पे, तो यहाँ पर आपने एटलीस्ट इतना ज़रूर करना होता है कि जब भी आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपने डिसीजंस जो हैं वो विद इन आवर्स लेने हैं। आप विद इन डेज नहीं ले सकते, विद इन आवर्स आपने डिसीजन लेना है, और जो भी फिर आपका डिसीजन है, यू शुड गो विद दैट डिसीजन, जिसके अंदर पहले नंबर पे आपने पुलिस रिपोर्ट, फिर पुलिस ही आपका मेडिकल करवाएगी, फिर आपके जो कपड़े हैं वो, फिर आपने अपनी खुद से भी पिक्चर्स बना लेनी है अपनी बॉडी की, प्लस आपकी जो है प्रॉपर थ्रू आउट जब आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है आपकी ओवरऑल फिजिक की, तो बहुत सारे एविडेंसेस मिल जाते हैं, DNA करवाते हैं और पता नहीं क्या कुछ, वो तो खैर मेडिकल में ही होता है। तो बात करने का मकसद ये है कि हर चीज़ की प्रॉपर जब डॉक्यूमेंटेशन आप लोग कर लेते हो ना, तो मोस्ट लाइकली 80-90% आप केस जीत जाते हो उस टाइम में। सो बड़ा अच्छे से एजुकेट किया जा रहा है, बड़ा ज़बरदस्त ये ड्रामा है। कैसा लग रहा है आपको कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।